So now let's connect our contract with the front end the way same way which we did in day 6 video, right? So now for that we need again two things, contract address and EBI. Now EBI we already have, so where I get it from? तो अगर आप देखोगे आपके कोड में व्हेन यू कंपाइल योर हार्ड हेड कॉन्ट्रैक्ट, सो आपका यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट करके फोल्डर जनरेट होगा, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर होगा, उसके अंदर डाओ वोटिंग डॉट जेसन होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम होगा डॉट जेसन होगा ना, उसके अंदर यू विल फाइंड द EBI. इफ यू सी हियर सी EBI, आपको जस्ट ये एरे कॉपी करना है एंड जस्ट पेस्ट इट इन योर EBI डॉट जेसन, और डायरेक्टली यू कैन यूज इट फ्रॉम आर्टिफैक्ट्स एज वेल. नाउ ये हमारा हो गया EBI डॉट जेसन एंड यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट मिल गया, तो लेट जस्ट डिफाइन इट फर्स्ट. const DAO voting contract and we just paste address. Okay, now let's just import ethers जो हम यूज करने वाले हैं एज अ web3 लाइब्रेरी. एंड फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे भी अगेन मैंने सेम लाइक डे 6 मैंने एक सिंपल सा UI क्रिएट किया है यूजिंग कर्सर. इफ यू सी हियर इट्स अ सेम, जस्ट उसके फीचर अलग है. सॉरी, npm run dev. ओके, सो ये यहाँ पे इट्स अ बेसिक UI where you have connect wallet from where you can create a proposal or you can vote for proposal. Okay, so here you can see we have connect wallet, then यहाँ पे create proposal and यहाँ पे you can see the list of proposal from where you can vote for yes or no. Now हम क्या करेंगे, first thing is connect wallet. हम first connect wallet implement करेंगे. Let's just remove this dummy data so that we can just see our proposal directly. Now in connect wallet में we have to follow same process which we did. if अगर हमारा metamask exist नहीं करता ब्राउजर में, then we will ask user to first install metamask. Okay, first please install metamask, return. now अभी हम क्या करेंगे, अकाउंट्स गेट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे metamask से कनेक्ट करने के लिए अकाउंट्स को in our dep. for that window dot ethereum, this one we request कि अकाउंट कनेक्ट करना है. देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो सेट एड्रेस है उसमें पहले हम फंक्शन कॉल करेंगे. यहाँ पे हम ये फंक्शन कॉल करेंगे ताकि हमें एड्रेस के फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर एंड लास्ट फ्यू कैरेक्टर से दिखे. नाउ इफ यू सी हियर कनेक्ट वॉलेट, सी हमारा वॉलेट कनेक्ट हो गया. नाउ लेट्स डू क्रिएट प्रपोजल. तो फॉर दैट फर्स्ट लेट्स क्रिएट द गेट कॉन्ट्रैक्ट. जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें थ्री लाइन है जो रिपीट नहीं करनी है टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, सो लेट जस्ट क्रिएट अ फंक्शन फॉर इट. तो आपको जस्ट वो फंक्शन जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वहाँ पे जस्ट कॉल ही करना है, आपको लाइन रिपीट नहीं करनी है. विल फर्स्ट मेक श्योर कि हमारा वर्ल्ड इज कनेक्टेड. देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोवाइडर गेट करेंगे ethers डॉट ब्राउजर प्रोवाइडर जो हमारा ब्राउजर का ही विच इज़ अ मेटामास्क. देन साइनर गेट करेंगे प्रोवाइडर में से एंड देन कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. नाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट वी नीड थ्री थिंग्स, एड्रेस जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, देन वी नीड ABI. ओके, फ्रॉम ABI जेसन, तो वो हमने पास की, एंड देन साइनर. ये तीन चीज़ें हमें चाहिए टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन विल रिटर्न अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ in create proposal we'll keep this everything as it is. okay, now first thing हम यहाँ पे करेंगे get करेंगे contract को which is our contract object. then उसके बाद लिखेंगे हमारा transaction. अभी if you see into contract, तो while creating a proposal हमें तीन चीज़ें चाहिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड उसका ड्यूरेशन. ठीक है, जो हम यहाँ पे सेट करवा रहे हैं फ्रॉम आवर फॉर्म. जो ये हमारा फॉर्म है वहाँ से हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो हम वो डायरेक्टली यूज करेंगे. अभी लेट्स जस्ट फर्स्ट हियर एट एंड हियर पेट
Ethers new contract dot create proposal. ओके, उसमें भी पास टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड ड्यूरेशन जो हम हमारा जो इनपुट फील्ड है फॉर्म का उसमें ले रहे हैं वो, राइट, तो हमने वो पास कर दिया। नाउ हम क्या करेंगे, वेट करेंगे फॉर द ट्रांजेक्शन टू गेट कंप्लीटेड एंड देन वी विल शो अलर्ट प्रपोजल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये हो गया हमारा क्रिएट प्रपोजल। नाउ हम ऐड करेंगे फॉर द वोटिंग जो हमारा हैंडल वोट फंक्शन है यहाँ पे। फर्स्ट विल गेट कॉन्ट्रैक्ट, देन अगेन हम कॉल करेंगे हमारा जो ये फंक्शन है वोट वाला, इफ यू सी हियर दिस वन, तो उसमें क्या रिक्वायर्ड है, प्रपोजल आईडी एंड सपोर्ट, हम यस पे वोट कर रहे हैं या नो पे वोट कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन इक्वल टू अवेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट वोट। नाउ ये वोट आईडी हमारी जो पर्टिकुलर प्रपोजल पे हम क्लिक कर रहे हैं उससे मिल जाएगी एंड द सेकेंड इज सपोर्ट, तो देन जस्ट पास इट हियर, देन अगेन वेट फॉर ट्रांजेक्शन एंड अलर्ट वोटेड सक्सेसफुली। ये हो गया हमारा वोटिंग। नाउ let's create proposal and vote for it. So let's first connect. So let's just create first our proposal, text proposal. This proposal is test. Okay. Now let's just increase some and create proposal. Now we have to sign a transaction. If you remember, I told you whenever you are reading something from contract, so you don't have to sign a transaction. But if you are writing into contract, मतलब contract में कुछ change हो रहा है on your interaction, तो आपको transaction sign करना पड़ेगा. So see, our proposal is created successfully and here you can see test proposal, vote yes, no. And if you see here in your polygon scan test, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिखेगा जो हमने अभी किया क्रिएट प्रपोजल का। हियर यू कैन सी कि कौन सी मेथड कॉल हुई, क्रिएट प्रपोजल। ओके, नाउ लेट्स वोट फॉर इट यस एंड अगेन वी हैव टू साइन अ ट्रांजेक्शन क्योंकि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट अपडेट कर रहे हैं। ओके, सो जस्ट साइन द ट्रांजेक्शन, confirm, see voted successfully, मतलब you voted for this particular proposal, तो ये आपका हो गया। और now you are not able to vote it again क्योंकि एक मेंबर एक ही बार वोट करने के लिए अलाउड है फॉर द पर्टिकुलर प्रपोजल, तो now the buttons are disabled एंड सो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में कितने वोट मिले हैं। एंड इफ़ यू सी हियर अगेन तो आपको सेकेंड ट्रांजेक्शन भी दिखेगा फॉर द वोट, सी राइट। तो ये ऐसे यू कैन इंटीग्रेट। नाउ रेकमेंड यू टू डू इट। आप यहाँ पे फीचर्स में ऐड कर सकते हो, ऐड मेंबर, यहाँ पे यू कैन जस्ट ऐड बटन और ऐड मेंबर, रिमूव मेंबर and then you can also implement this finalize. So I would recommend you to do that practice. आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया आएगा और आपको ज़्यादा पता चलेगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, राइट। सो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। सो कंग्रेचुलेशंस, यू मेड इट टू द एंड ऑफ दिस 7-day Solidity crash course. So from here, your journey continues with writing test case for contract. You can write a test cases which is like highly recommended to make sure your contract is secure. So if you follow all 7 days, you are no longer just a beginner. You now have a solid foundation to build a real production grade Web3 application. So thank you for learning with me. Now go build something awesome on chain and let us know on our tweet. You can tag us on Twitter or LinkedIn. So would love to know what you guys are building. If you like this series, please like, share, subscribe to the channel. So let's meet in next series. Till then, bye bye. Keep learning.